कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में मरीज इस वायरस की वजह से संक्रमित हैं। दुनिया भर में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। कोरोना वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हल्का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आमतौर पर कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में देखने को मिलता है। हालांकि इस बीमारी के कारण बेहद कॉमन है लक्षण इसके। कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित ना हो तभी उसमें ऐसे लक्षण दिख जाते हैं, जैसे नाक बहना, सिर में तेज़ दर्द, सूखी खांसी, गले में खराश और दर्द, थकान, उल्टी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ आदि, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोकें? इस जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। WHO ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं ताकि इस जानलेवा बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बीमार मरीज़ की सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी बीमारी के लक्षण किसी में दिखें तो उससे दूर ही रहें। जिन देशों या जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप फैला है वहाँ यात्रा करने से बचें। हाथों को अच्छी तरह से धोएं और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह, नाक को अच्छी तरह से ढक कर रखें। अपने हाथ और उंगलियों से आँख, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं। पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी ना छुएं या फिर किसी से हाथ मिलाने से बचें। अब बात कर लेते हैं होम क्वारंटाइन की। होम क्वारंटाइन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं। अगर आपको पता चलता है कि आप किसी को कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आप अपने आप को होम क्वारंटाइन करें। होम क्वारंटाइन पर्सन को एक वेल वेंटिलाइज्ड रूम में रहना होता है। अगर हो सके तो सेपरेट टॉयलेट भी यूज़ करें। अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर साथ में रहता है तो यह एडवाइजेबल है कि हमेशा 1 मीटर के डिस्टेंस बना करके रहें। होम क्वारंटाइन पर्सन बुज़ुर्ग लोग, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर बच्चों से दूर रहना चाहिए। अपने घर में बहुत इधर उधर ना जाएं, हो सके तो उसी कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। किसी भी हालत में कोई भी सोशल या रिलीजियस गैदरिंग अटेंड ना करें, जैसे कि शादी या फ्यूनरल। अब बात कर लेते हैं कि होम क्वारंटाइन पर्सन को क्या क्या पब्लिक हेल्थ मेजर्स फॉलो करने चाहिए। पहला, हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोएं और साथ ही साथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें। दूसरा, अपने सामान को दूसरों के साथ शेयर ना करें, जैसे अपने खाने के बर्तन, पानी पीने का ग्लास, कप, टॉवल, बेडिंग आदि किसी दूसरों से के साथ शेयर ना करें और ना ही किसी दूसरे का इस्तेमाल करें। तीसरा, सर्जिकल मास्क हर समय पहने और हर 6 से 8 घंटे पर उसको यूज़ किया हुआ सर्जिकल मास्क डिस्पोज करना मैंडेटरी है। यूज़ किया हुआ मास्क कभी ना पहने क्योंकि वह किसी ना किसी चीज़ से इन्फेक्टेड होता है। अगर आपको किसी तरह का सिम्टम दिखाई देता है, जैसे कफ, फीवर या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, तो तुरंत अपने नज़दीकी हेल्थ केयर या गवर्नमेंट हेल्पलाइन पर संपर्क करें। अब बात करते हैं जिस घर में कोई क्वारंटाइन है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए। सिर्फ एक ही फैमिली मेम्बर को उस क्वारंटाइन पर्सन का देखभाल करना चाहिए। ऐसा कभी ना हो कि सभी लोग उसकी देखभाल में लगे रहें। कभी भी उस क्वारंटाइन पर्सन को ना छुएं। क्वारंटाइन पर्सन का कमरा साफ़ करते समय डिस्पोजल ग्लव्स ज़रूर पहनें। बाद में ग्लव्स निकालकर अपने हाथ ज़रूर धोएं। किसी विज़िटर को मिलने ना दिया जाए। अगर होम क्वारंटाइन किया हुआ पर्सन सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उसके कांटेक्ट में आए हुए जितने भी लोग हैं सभी को होम क्वारंटाइन होना है 14 दिनों के लिए, साथ में एडिशनल 14 डेज़ जब तक रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए लैब टेस्टिंग में। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन की। उन सभी सरफेस को बार बार साफ़ करना पड़ेगा जहां पर होम क्वारंटाइन पर्सन ने छुआ है, जैसे कि बेड फ्रेम, टेबल आदि। यह सैनिटाइजेशन रोज़ होना 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से ज़रूरी है।
रोज़ टॉयलेट साफ़ होना चाहिए हाउस होल्ड ब्लीच सोल्यूशन या फेनोलिक डिसइंफेक्टेंट से। रोज़ होम क्वारंटाइन पर्सन के कपड़े और चादर धोना चाहिए। डिटर्जेंट से बहुत अच्छी तरह से धूप में भी सुखाएं। होम क्वारंटाइन पीरियड 14 डेज़ का होता है जब से आप किसी कोरोना पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते होंगे, और 14 दिन के बाद लैब टेस्टिंग में जब रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए तब होम क्वारंटाइन बंद करें। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम, स्मार्टर देन यू थिंक एंड लव मोर देन यू विल एवर नो। शांत रहें, सुरक्षित रहें, केवल ट्रस्टेड ऑफिशियल्स और एक्चुअल हेल्थ केयर के एक्सपर्ट्स की जानकारी लें। न्यू कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो सभी उम्र के लोगों को बहुत बीमार बना सकता है और पहले से ही बीमार लोगों के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने हाथ को साबुन और पानी से हर घंटे धोएं, जिम्मेदार रहें, सुरक्षित रहें। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। आप सभी इनका सपोर्ट करें। धन्यवाद।